अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मदन मीडिया। आप सुन रहे हैं मोहम्मद मदनी की आवाज़। आज की इस वीडियो में हम आजकल के एक अहम और टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक पर बात करेंगे, यानी कि टिकटॉक। अब आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि टिकटॉक पाकिस्तान में बैन कर दी गई है। आज इस हवाले से आपको चंद अहम बातें बताएंगे, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पाकिस्तानी हुकाम ने मुख्तसर दुरानिये की वीडियोज़ की ऐप टिकटॉक पर गैर इखलाकी मवाद की शिकायत मौसूल होने के बायस पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में मवासलात के रेगुलेटरी अदारे पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA की जानिब से इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर एलामिया जारी कर दिया गया है। इदारे ने अपनी प्रेस रिलीज़ में कहा है कि माशरे के मुख्तलिफ तबकात की जानिब से इस ऐप पर मौजूद मवाद के खिलाफ शिकायत की गई थी। टिकटॉक की जानिब से इस पाबंदी पर फौरी तौर पर कोई रद्द अमल अभी तक सामने नहीं आया है। PTA के मुताबिक इदारे की जानिब से टिकटॉक पर शाया किए जाने वाले मवाद और इस हवाले से शिकायत की नौयत को मद्देनज़र रखते हुए एप्लीकेशन को हतमी नोटिस जारी किया गया था। इदारे ने मौक़िफ़ अपनाया है कि इसने टिकटॉक को जवाब देने और गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को मुतहरिक अंदाज में रोकने के लिए एक मुअस्सर तरीका कार वज़ा करने की खातिर काफ़ी वक़्त दिया था। ताहम ये ऐप इन हदायत पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं कर सकी। याद रहे, चंद हफ्तों पहले PTA ने पाकिस्तान में बीगो को ब्लॉक कर दिया था। ये तब की बात है जब PTA ने टिकटॉक को आखिरी वार्निंग दी थी। ये तो था PTA का फैसला जो इन्होंने टिकटॉक को बैन कर दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस हवाले से काफ़ी मिला जुला रद्द अमल देखने को मिला। तनकीद और तनाज़ात में घिरी ऐप टिकटॉक पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन के अमले की मुअत्तली की वजह बनी, तो कभी हरीम शाह की वजारत दाखिला के ऑफिस में दाखिले पर इंक्वायरी की गई। लेकिन इस ऐप का जादू देखिए कि रोज़ बरोज़ इसके सार्फिन की तादाद में इजाफा हो रहा था। और पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान में माहाना 2 करोड़ अफराद टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में पाबंदी की खबर के बाद टिकटॉक ट्रेंड कर रहा है और लोग शिकायत, हुकाम पर तनकीद और मीम्स शेयर कर रहे हैं। याद रहे कि जुलाई में इंडियन हुकूमत ने टिकटॉक समेत 60 चीनी ऐप्स पर पाबंदी का ऐलान किया था। इस तनाजुर में कई अफराद तंज़िया तबसरा कर रहे हैं कि कोई तो ऐसा मौजू है जिस पर दोनों ममालिक मुत्तहिद हो गए हैं। एक मीम जो सोशल मीडिया में काफ़ी शेयर की जा रही है, जिसमें लिखा है कि सरहदों की वजह से जुदा लेकिन टिकटॉक के ज़रिए पैसा कमाने वालों को बेरोज़गार करने में मुत्तहिद, जिसके जवाब में लोगों ने लिखा है कि पहली बार तारीख में दोनों मुल्कों को किसी चीज़ ने मुत्तहिद किया है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां नौजवानों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के ज़्यादा मौक़े दस्तयाब नहीं हैं, वहां टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करता रहा है जहां नौजवान अपने फ़न का इजहार करते दिखाई दिए और ख़ास करके दूर दराज के देही इलाकों के लोगों की वीडियोस देखने को मिलती रही, जिससे लोग काफ़ी हैरान होते थे। इसी तनाजुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट की कि उन्हें इस बात पर बहुत हैरानी हुई थी कि टिकटॉक पाकिस्तान के दूर दराज देही इलाकों में किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ लोग कमाई कर सकते थे बल्कि खुलकर हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद भी कर रहे थे। उन्होंने इस पाबंदी पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। और इसी तरह और भी कई लोगों की पोस्ट सोशल मीडिया पर चल रही है जो इनकी वीडियोस लगाकर नीचे लिख रहे हैं कि इन्हीं की वजह से क्वारंटीन में हम एंटरटेन होते रहे हैं। और वहीं पर कई अफराद सुख का सांस लेते नजर आए और PTA के इस इक़दाम को सराहते भी नजर आए। अगर बात करें अब अमेरिका और इंडिया में टिकटॉक की पाबंदी की, तो रवां साल अगस्त में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंतज़ामी हुक्मनामे पर दस्तखत किए थे
جس کے تحت ٹک ٹاک کے مالک کمپنی بائٹ ڈانس کے ساتھ کسی قسم کی لین دین پر پابندی ہوگی۔ اس حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ امریکہ کو قومی سلامتی کے پیش نظر ٹک ٹاک کے مالکان کے خلاف جارحانہ کارروائی کرنا ہوگی۔ ٹک ٹاک ان الزامات کی تردید کرتا ہے کہ اس کے ڈیٹا پر چینی حکومت کا کنٹرول ہے یا اس تک چینی حکومت کو رسائی حاصل ہے۔ ٹک ٹاک کا کہنا ہے کہ اس نے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ تقریباً 1 سال تک مذاکرات کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ جولائی میں انڈین حکومت نے ٹک ٹاک سمیت 60 چینی ایپس پر پابندی کا اعلان کیا تھا۔ چین کے ساتھ لداخ کے سرحدی علاقے میں کشیدگی کے دوران انڈین حکومت نے اس فیصلے کو ایمرجنسی حل اور قومی سلامتی کے لیے ضروری قدم بنایا ہے۔ انڈیا کے وزیر اطلاعات اور نشریات روی شنکر پرساد نے اس وقت اپنی ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ یہ پابندی سیکیورٹی، خود مختاری اور سالمیت کے لیے ضروری ہے۔ ہم انڈین شہریوں کو ڈیٹا اور پرائیویسی میں کسی طرح کی جاسوسی نہیں چاہتے ہیں۔ اگر اب میں آخر میں اپنی رائے دوں تو میرے خیال میں کسی بھی مکمل چیز کو بین کر دینا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ اس مکمل چیز میں سے اس چیز کو ڈھونڈ کر بین کرنا جو مشکل کی وجہ بن رہی ہے یا جو مسئلہ بنا رہی ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو ٹک ٹاک کا مختصر سا خلاصہ یا جائزہ یا تفصیل پیش کی۔ اب میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے، اس کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہیں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل سکے۔ Thanks for watching.